हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे प्रीलिम्स के रिजल्ट आ चुके हैं, आरआरबी क्लर्क का, आरआरबी पीओ का एंड काफ़ी सारे प्रीलिम्स भी हमने अभी तक दे दिए हैं। और अब बात आती है मेंस के लिए। और मेंस में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। अगर आप प्रीवियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको मोस्टली कैंडिडेट्स के जो मार्क्स होंगे वो दिखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप पीओ की बात करते हैं तो यहाँ पर IBPS पीओ, SBI पीओ में और बाकी और भी एग्जाम्स में आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है, तो वहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी चेक होती हैं। और अगर हम मेंस की बात करें, जैसे क्लैरिकल लेवल पे जितने भी मेंस आते हैं, आरआरबी क्लर्क हो गया और SBI जे जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली नोटिफिकेशन आई हुई है, तो इन सब में आपको इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा दिखेगा। और अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आपको एक एज मिल जाएगा। अगर आपका रीजनिंग या क्वांट थोड़ा सा मिस हो जाता है, एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंग्लिश आपको बचा ले जाती है। नेक्स्ट इज़ योर जीए, क्योंकि पहले लोग जीए में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेते थे, बट आजकल सिनेरियो चेंज हो गया है, थोड़ा हट के जीए आने लगा है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश को फोकस कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुक सजेस्ट की हुई है। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इंग्लिश को लेकर। मोस्टली आपका जो पार्ट होता है वो रीडिंग का होता है। अगर आप रीड बहुत अच्छे से करते हैं, आपको समझ में आता है, आप कॉम्प्रहेंड बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं, तो आपके बैंकिंग वाली जो इंग्लिश है, जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जा रही है आज के टाइम पे, वो आपके क्लियर हो जाएगी। तो रीडिंग हैबिट आप डेवलप करिए। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि आप दिन में आधे से 1 घंटा रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ योर ग्रामर पार्ट। ग्रामर के बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए। कुछ रूल्स रिपीटेटिव होते हैं जो आते ही हैं, जैसे 2+V1, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो आपको हमेशा मिल जाएगा। जैसे बीन और बीइंग से रिलेटेड एरर आती हैं, ये हमेशा आपको एग्जाम में मिल जाएगी, किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगी, किसी न किसी शिफ्ट में आई होगी। तो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट और सबसे कॉम्प्रहेंसिव सोर्स जो मैं बोलूँगी वो है निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, बिकॉज यहाँ पे जो मेनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मैम ने उसी को कॉम्प्रहेंड करके यहाँ पर क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ, ये मैम की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप इसकी बुक चाहते हैं कि आप बुक फॉर्म में पढ़ लें, बाई चांस आपके यहाँ लाइट नेट की प्रॉब्लम है या फिर आपको नोट्स बनाने में आलस आता है, तो आपको ये एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक मंगवा सकते हैं। तो दिस इज़ दी बुक। ये बुक मैंने मंगवाई है क्योंकि थोड़ा सा नोट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम जाती है, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो रिविजन पर्पज़ से या फिर प्रैक्टिस पर्पज़ से ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थोड़ा सा मैं आपको इसका ग्लिम्स दे देती हूँ किस तरीके की बुक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये है हमारी बुक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें SBI, IBPS, RRB, PO क्लर्क, प्री मेन, CGL तक के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, CHSL सारा, अगर आप SSC की इंग्लिश को भी टारगेट कर रहे हैं तो वो भी आपका इसमें हो जाएगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी मिलेगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो। मॉक टेस्ट के पेपर दिए हुए हैं, यानी कि प्रैक्टिस, जिस तरीके के आप रूल्स पढ़ेंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रैक्टिस सेट है, 1000+ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो काफ़ी सारे लोगों के पास ये ऑलरेडी बुक है, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की बुक है। कंटेंट देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एंड देन हेयर वी कैन सी द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स। तो आपने जैसे ही ये रूल्स ख़त्म किए, आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस सेट उठाना है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आप उठाइए और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तो आपको एक बंच ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए 15 प्रैक्टिस सेट हैं एंड देन यहाँ पर स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, तो ये सब इसमें बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में दिया हुआ है। हेयर वी हैव अगेन सेक्शन 4, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश के 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पर बुक की बात करें, जैसे रूल्स किस तरीके से दिए हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो जैसे ये है रूल नंबर 7, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, स्पीड, वेट, हाइट, डिस्टेंस यूज्ड और कवर्ड इन वन वे यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, हाउएवर व्हेन दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड और कवर्ड इन वेरियस वेज प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर वन वे में यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 10 माइल्स
नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फूड, तो ये वन वे से कवर हो रहा है इसलिए यहाँ पर आ गया नीड्स। अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 माइल्स नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फूड, यानी कि 2 तरीके से ये जर्नी हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे रूल्स हैं जो हमको लगता है कि हमको आता है, बट हम जब एग्जाम में एरर फाइंड करने बैठते हैं तो हमें सारे सेंटेंस सही लगते हैं, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं लगता है, हमें समझ ही नहीं आता है कि इसमें एरर क्या है और हम गलत एरर या फिर नो एरर कर आ जाते हैं। तो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर अगर आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का सोर्स भी मैंने आपको बता दिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम पढ़ रहे हैं पर हमारा नहीं हो पा रहा है, नहीं, आप शायद सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर डर डर के पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए आपके स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। बट आई एम श्योर कि आप जब एक बार ग्रामर को कंप्लीट कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ग्रामर पढ़ेंगे ही नहीं और आपका हो जाएगा, नहीं, बेसिक्स तो आपको आने चाहिए। इज एम आर कहाँ लग रहा है, ING कब लगता है, टू के साथ V1 क्यों लगा, या फिर पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर की ये तो आपको आनी ही चाहिए। एंड इसके बाद जब आप रीडिंग करने बैठा करेंगे तो आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं आप उन रूल्स को अप्लाई होते हुए देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही साफ तरीके से समझ में आने लगेंगी। और अब हम यहाँ पर इसका जो एक और पार्ट है, जो मॉक टेस्ट वाला पार्ट है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगेन जैसे हमारे एग्जाम में आता है दिस इज़ RC, देन हेयर वी हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम द RC एंड सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, नहीं, देखिए आपको ऑपोजिट पूछा गया है, यानी कि एंटोनिम पूछे गए हैं। एंड देन यहाँ पे फिलिप्स दिए हुए हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको क्लोज टेस्ट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जैसा हमें एग्जाम में मिलता है, जो हमारा सेक्शन खुलता है इंग्लिश का जिसमें काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरीके से आपको ये 10 मॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा मॉक खत्म हो जाता है। एंड देन हेयर वी कैन सी इट हैज़ दी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू वरी कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, ये रूल हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो ऑल दी थिंग्स आर ऑलरेडी मैंशनड हेयर, सो यू जस्ट हैव टू रीड एंड यू जस्ट हैव टू रिवाइज दी ग्रामर। यहाँ पर आपकी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी रीडिंग भी हो जाएगी एंड आपके जो भी ग्रामर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मीन्स के एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया है और आप बहुत खुश हो रहे हैं तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि मेंस ही मेन होता है। मेंस में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। और इस टाइम को वेस्ट मत करिएगा, जितना हो सके पढ़ाई में लगाइए और नेगेटिविटी से दूर रहिएगा एंड अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखिएगा। सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।